प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज के इस वीडियो में हम श्रेष्ठ गीत के आगे के 5वें और 6वें अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। 5वें अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। चौथे अध्याय के अंतिम वचनों में हमने देखा कि वहाँ वधू वर को अपनी बारी में बुलाती है ताकि वो आकर उसकी बारी के उत्तम उत्तम फल खा सके। और 5वें अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ेंगे कि दूल्हा अपने दुल्हन के बुलाने पर उसकी बारी में आ गया है और उसकी बारी की उत्तम उत्तम चीज़ों को भी खा लिया है। सच में इतना प्यार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते हैं, जो हमारे बुलाने पर तुरंत चले आते हैं। लेकिन अगर हम भी चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन के उत्तम उत्तम फलों को खाएं, तो हमें उन्हें इस वधू की तरह बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वचन बताता है कि हमारा मसीह बिना बुलाए चोर की तरह कहीं नहीं आता, मगर जब कोई उसे बुलाता है तो वो वहाँ जरूर जाता है। इस तरह से दूल्हा दुल्हन के इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है कि वो उसके बाग में खाने के लिए आए और उसके फल खाने पाए, और वो दूसरों को भी आमंत्रित करता है कि वो भी आकर उसके साथ खाएं। और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी परमेश्वर की आशीषें पाएं। इसलिए इस वचन में वो आगे दूल्हा इस तरह से कहता है कि तुम भी आओ। परंतु दूसरे वचन से घटना बदलती है, जिसमें दुल्हन एक रात की बात बताते हुए बोलती है कि मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। जब दुल्हन सोती है तब अचानक से उसने अपने प्राण प्रिय की आवाज सुनी और उसका प्राण प्रिय उससे बोल रहा था, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। कभी कभी परमेश्वर हमें भी अचानक से आवाज देते हैं, फिर चाहे वो रात का ही समय क्यों ना हो। पुराने नियम में भी अक्सर परमेश्वर लोगों को अचानक से आवाज देते थे, जैसे अब्राहम को दी, मूसा को दी और रात के समय में शमूएल को आवाज दी थी, और उन सब ने हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुना भी। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब परमेश्वर हमें आवाज दे तब हम उसकी आवाज को सुन लें। परंतु यहाँ पे प्रेमी कहता है कि हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में भीगी हुई बूंदों से भीगी है। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जगत में खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आए थे, और इस काम को करने के लिए इस रास्ते पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे दुख भी उठाने पड़े थे। आज उसी रास्ते पर चलने के लिए दूल्हा अपने दुल्हन को बुलाने आया है, परंतु दुल्हन ने उसकी बुलाहट को नहीं सुना, क्योंकि श्रेष्ठ गीत के 5वें अध्याय के दूसरे वचन में जब दूल्हा रात को अपने दुल्हन को बुलाने के लिए आया तो दुल्हन आलस के कारण अपने कपड़े बदलकर उसके लिए द्वार नहीं खोलना चाहती थी। उसे अपने पैरों की ज्यादा चिंता हो रही थी, जिन्हें वो धो चुकी थी, कि उन्हें दोबारा से कैसे गंदा करे। तीसरे वचन में लिखा है, वहाँ दुल्हन बोलती है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? ये सारे वो नॉनसेंस और बिना लॉजिक के बहाने हैं जो बिना वजह हम भी बनाते हैं, ताकि हम भी परमेश्वर की बुलाहट को अनसुना कर सकें। परंतु अगले वचन में हम देखते हैं कि दुल्हन के द्वारा आलस और देर करने पर दूल्हा खुद ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। 5 के चौथे वचन में लिखा है, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद में भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ पड़ा। दूल्हे को कोशिश करता देखकर दुल्हन ने अपना मन फिराया और वो उसके लिए द्वार खोलने को उठी। परंतु 6वां वचन बताता है कि जब दुल्हन ने द्वार खोला तब तक उसका प्रेमी जा चुका था। वहां लिखा है, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। यीशु मसीह वहां दूल्हा इसलिए चला गया क्योंकि दुल्हन ने अपना मन फिराकर द्वार खोलने में देरी करी थी। ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है।
हो सकता है परमेश्वर आकर हमारे जीवन के द्वार पर भी खटखटाए और हमसे कहे कि जो अभी तुम कर रहे हो उसे छोड़कर मेरे साथ चलो, मुझसे बातें करो। और हम भी दुल्हन की तरह आलस करके देर करें, बिना लॉजिक के बहाने बनाएं और बेकार की चीजों की बातों की चिंता करें, जैसे दुल्हन अपने पैरों के मैले होने की चिंता कर रही थी। और परमेश्वर को इंतजार करवाने के बाद जब हम उसके लिए द्वार खोले भी तब वो हमें मिले ही ना, क्योंकि वो हमारा इंतजार कर करके वहां से जा चुका होगा। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उसे अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दें, हर काम, हर इंसान और हर चीज से ज्यादा उसे अहमियत दें। और जब वो हमें पुकारे तब हम तुरंत उसकी आवाज सुनकर बिना देर करे उसके साथ हो लें। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा प्रभु हमें अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करे, तो जब कभी भी हमारा प्रभु हमें आवाज दे तब सब कुछ छोड़कर उसकी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आगे हम देखेंगे कि इसी अध्याय के दूसरे वचन में जब दुल्हा दुल्हन को अपने इस मार्ग पर चलने के लिए बुला रहा था तब दुल्हन तैयार नहीं थी, परंतु अब दुल्हन अपना मन फिराकर दूल्हे के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन अब उसे दूल्हा कहीं मिल ही नहीं रहा। 6 और 7 वचन में लिखा है, मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। इन वचनों में पढ़ने से हम पाएंगे कि दुल्हन ने जब दूल्हे को ढूंढा और वो उसे नहीं मिला तब वो पहरेदारों मतलब प्राचीनों के पास दूल्हे का पता मालूम करने के लिए गई। दुल्हन ने अपने साथ हुई पुरानी घटना से कोई सबक नहीं लिया था कि किस तरह से पहले भी वो प्राचीन उसकी यीशु मसीह से उसके दूल्हे से मिलाने में उसकी कोई मदद नहीं कर पाए थे। और वो ये बात नहीं सीखी थी कि वो प्राचीन उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, उन्हें दूल्हे के रास्तों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। और उन प्राचीनों ने अपने शब्दों और बातों के द्वारा दुल्हन को मारा और घायल किया, क्योंकि ये प्राचीन सिर्फ विधि और व्यवस्थाओं को जानने वाले और मानने वाले थे। ये दुल्हन के अपने प्रेमी के प्रति जो भक्ति के भाव है उसको नहीं पहचानते थे। हो सकता है आज ऐसा हमारे भी साथ हो कि परमेश्वर को ना जानने वाले लोग ये बोलकर हमारी आलोचना करें कि अगर तुम्हें संसार में इज्जत के साथ रहना है तो तुम इस तरह से सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने प्रभु से प्रेम करके उसके भक्ति में लीन रहकर उसके रास्तों पर नहीं चल सकते। अगर इस दुनिया में इस समाज में रहना है तो इस समाज के अनुसार ही तुम्हें चलना होगा। जैसा इस समाज में सब करते हैं वैसा ही तुम्हें भी करना होगा। तुम प्रभु के ऐसे कट्टर भक्त बनकर नहीं रह सकते हो। शायद वो आपको भी ऐसे महसूस कराएं कि प्रभु से प्रेम करना कोई गुनाह है, कोई अपराध है। वो लोग अपनी बातों और शब्दों से आपको घायल करें, जैसा कि इस वचन में पहरेदारों ने दुल्हन को घायल किया और उसकी चादर छीनकर उसे अपमानित भी किया। इन घटनाओं के बाद दुल्हन गुनगुने विश्वासियों यानी कि यरूशलेम की पुत्रियों के पास गई और उनसे बोलती है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। लेकिन ये गुनगुने लोग दुल्हन को अपने प्रेमी से मिलाने में कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी दुल्हन की तरह दूल्हे के प्यार को और उसके रूप को नहीं देखा था। इसलिए ये यरूशलेम की पुत्रियां यानी कि गुनगुने विश्वासी लोग दुल्हन से सवाल पूछते हैं कि हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात को उत्तम है? क्योंकि ये लोग प्रभु की उत्तमता को जानते ही नहीं थे। आगे के 10 से 16 वचन में दुल्हन यरूशलेम की पुत्रियों को जवाब देते हुए अपने प्रेमी की तारीफ और उसके प्रेम को विस्तार से बताती है कि वो क्यों अपने प्रेमी से इतना प्रेम करती है, और ये कहते हुए अपनी बात पूरी करती है कि उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। आज हम भी अपने प्रभु के लिए ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा यीशु, हमारा प्रभु ही हमारा सबसे नजदीक और सबसे प्यारा दोस्त है? 6वें अध्याय के पहले वचन में हम देखेंगे कि यरूशलेम की पुत्रियां दुल्हन से बोलती हैं कि तेरा प्रेमी कहाँ गया, तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकले।
ये वचन बताता है कि संसार मसीह को नहीं जानता और ना ही वो जानता है कि मसीह हमें कहाँ और कैसे मिलेगा। जैसे कि यूहन्ना 14:17 के वचन में यीशु मसीह भी बोलते हैं कि पिता से मैं विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो। इसलिए मसीह से मुलाकात करने के लिए संसार की आशा भरी नजरें सिर्फ मसीह की दुल्हन पर ही है, क्योंकि सिर्फ मसीह की दुल्हन ही मसीह को जानती है। इसलिए इस वचन में गुनगुने विश्वासी दुल्हन से पूछते हैं कि तेरा प्रेमी कहाँ चला गया है कि हम उसे तेरे साथ ढूंढने निकले। इस वचन को हम एक कटाक्ष की तरह एक मजाक के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि लोग अक्सर मसीही लोगों का ये बोलकर मजाक बनाते हैं। इस दुनिया में अक्सर ये बोलकर मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा मसीह, वो आया क्यों नहीं अभी तक। 6वें अध्याय के दूसरे वचन में आखिरकार एक बार फिर दुल्हन को उसका प्रेमी उसकी बारी में मिल जाता है और वो कहती है कि मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। यहाँ अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हम दुल्हन के जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले श्रेष्ठ गीत के दूसरे अध्याय के 16वें वचन में दुल्हन कहती है कि मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, परंतु 6वें अध्याय के तीसरे वचन में दुल्हन कहती है कि मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। पहले तो वधू सबसे पहले सिर्फ अपना अधिकार दिखा रही थी कि मेरा प्रेमी सिर्फ मेरा है, परंतु अब वधू सबसे पहले अपना समर्पण दिखा रही है कि मैं अपने प्रेमी की हूँ। हम विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। शुरू में जब हम प्रभु के पास आते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं, तब हम उस पर अपना अधिकार जताते हैं कि हमारा प्रभु हमारा है, वो हमें वो सब कुछ देगा जो हम उससे मांगेंगे। तब हमारा ध्यान इस बात पर ज्यादा होता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से ले सकते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, उसके साथ चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, तब हम धीरे धीरे पूरी तरह से अपने परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं। अब हमारा मकसद ये नहीं होगा कि हमें परमेश्वर से कितना मिल रहा है या मिल सकता है। अब हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि हमारे जीवन से परमेश्वर को क्या क्या मिल रहा है, हम अपने जीवन से परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। इस वचन के बाद 4 से 10 वचन में वर अपनी वधू की तारीफ करता है और 6वें अध्याय के 10वें वचन में वर उसकी तुलना पताका फहराती हुई सेना से करता है, क्योंकि मसीह की ये दुल्हन कोई कमजोर स्त्री नहीं है, बल्कि वो तो एक योद्धा है जो शैतान से और उसके दूतों के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। 6 के 13 में लिखा है, वधू की सहेलियां यानी कि यरूशलेम की पुत्रियां कहती हैं कि लौट आ हे शुलेमीन, लौट आ। शुलेमीन का अर्थ है शांति देने वाली, क्योंकि शुलेमीन शब्द शालोम से बना है, जिसका अर्थ होता है शांति। तो मसीह की दुल्हन मसीह से मिलने के लिए अंधकार की शक्तियों से लगातार लड़ती है और आत्मिक युद्ध करती है, परंतु उसके साथ ही वो दूसरे लोगों के लिए शांति देने वाली भी होती है। आज के इस वचन से हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।